नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल हिंदी नारी में। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर लिया है और तैयारी भी स्टार्ट हो गई है अच्छे से। आप सभी लगातार तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है आप सबके मैसेज से, और क्लासेस भी आप सबकी स्टार्ट तो हो ही गई है। और अभी से आप लोग को जो उत्सुकता हो रही है ना इस वर्क प्रोफाइल को जान लेने के बारे में कि क्या सैलरी है, कैसी जॉब है वहाँ की, ये भी मुझे जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आप इतने गंभीर हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या है, ठीक है, और क्या कुछ मायनों में है जो शायद यूपी में भी नहीं मिलती हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वो सैलरी है वो बेसिक जो यूजीसी के नियमावली है उसी पे पहले तो बेस्ड होती है, जिसका मूल जो वेतन है वो 57,700, ठीक है। ये मूल वेतन, ये सैलरी आपकी यूपी में भी है, स्टार्ट होती है। अब इस पे डियरनेस अलाउंस लगता है जो कि इस समय 50% के लगभग है। तो अगर 50% के हिसाब से काउंट किया जाए तो आपका 28,850 समथिंग के आता है, ठीक। तो 57,700 में ये हम 28,850 भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपका आता है एचआरए को भी 3 प्रोफाइल में करके बांटा गया है। XYZ मतलब 24%, 16% और 10%। तो हम 10% मतलब मिनिमम हिसाब से काउंट करेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी ज़्यादातर ऐसे डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर 24% लगता होगा या 16%। ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर 10% के हिसाब से ही आपकी सैलरी लगती है। तो 10% अगर हम देखते हैं तो वो आपका लगभग 4,616 रुपये के लगभग आता है, ठीक। तो आपका एक हो गया मूल वेतन 57,700, फिर आपका उस पर डियरनेस अलाउंस जो कि समय समय में बढ़ता रहता है, हम 50% के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। फिर आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो 28,850 के लगभग, और उसके बाद आपका आता है एचआरए जो हम काउंट कर रहे हैं 10% के हिसाब से 46,616, ठीक। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस वहाँ पे और मिलते हैं जो कि यूपी में बहुत कम है। इनफैक्ट अगर यूपीएचएससी की बात की जाए तो वहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे आपको 1,000 मेडिकल अलाउंस पर मंथ अलग से मिलता है, ठीक। तो ये पूरी सैलरी अगर हम काउंट कर लेते हैं, अगर आप पूरा फिगर काउंट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 93,000 के लगभग आती है, ठीक। ये आपकी फर्स्ट सैलरी है इन हैंड, जो ग्रॉस सैलरी है पूरी वो आपकी 93,000 के अप्रॉक्स होगी। इसके अलावा कभी कभार कुछ ट्रैवल अलाउंसेस हो गए या फिर कुछ अन्य सरकारी कामकाज के अलाउंसेस जो होते हैं वो समय समय पर भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और बहुत से प्रश्न भी रहता है कि कई स्टेट में ऐसा है ना कि ये जो सैलरी है वो प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके प्रोबेशन पीरियड में भी ये सैलरी मिलती है, मतलब जब से आप ज्वाइन करोगे तब से उस मंथ से आपको यही सैलरी स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में जो ये भी अलग है कि जो यूपी में भी शायद नहीं मिलता है, जैसे ट्रैवल अलाउंस या फिर मेडिकल अलाउंसेस जो हैं वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके अलावा हरियाणा में एचपीएससी में है कि आपका जो प्रमोशन होता है ना वो 8 साल के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है, मतलब मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट से एसोसिएट के बाद, तो वहाँ पर 8 साल के बाद होता है। जबकि आप यूपी में देखते हैं, खासकर यूपीएचएससी से मैं बात करूँ तो ये जो प्रमोशन होता है वो 4+4+4 12 साल के बाद होता है। हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस करा है, ठीक है। तो असिस्टेंट से एसोसिएट आप 12 साल के बाद बनते हो, जबकि यहाँ आप जो है वो आपको जो प्रमोशन है वो 8 साल के बाद भी मिल सकता है। इसके अलावा एक कुछ और फ़ायदा जो है कि डायरेक्ट एचपीएससी से ये पोस्ट निकली है तो आपको जो हाउस की सुविधा भी मिल सकती है, बशर्ते आप जिस जगह पे हो वहाँ पे गवर्नमेंट के हाउस अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी पे है, ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं मिले, लेकिन यदि अवेलेबिलिटी है तो आपको हाउस की भी सुविधा है। तो ये आपके जॉब में भी मर्ज है कि आपको हाउस की सुविधा दी जाएगी, ठीक। तो यदि हाँ ये है कि यदि हाउस की सुविधा दी जाती है तो आपको एचआरए नहीं मिलता है, ठीक है। वो एचआरए आपका हाउस रेंट अलाउंस काट दिया जाएगा। यदि हाउस की नहीं मिलता है तो आपको एचआरए जो है वो आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह के प्रतिशत बेस के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। मतलब फिर भी अगर आप सोचो आप कि पहले मंथ की सैलरी जो है वो लगभग, अगर मैं कम ज़्यादा में ना करके देखूँ तो ये जो पूरी ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख के अप्रॉक्स आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो आप
कितनी गंभीरता से कर रहे होंगे ये चूँकि मैं जानती हूँ लगातार बात होती रहती है, लेकिन यदि आप इसको ऐड कर ले तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा मोटिवेशन यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो कुछ था जो सैलरी के हिसाब से जो बात आई थी, मेरे पास जितने भी प्रश्न आए थे मैंने उस पे वीडियो बनाया। हाँ, इसके अलावा वर्क प्रोफाइल को लेकर के भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगी इसके वर्क प्रोफाइल को लेकर के भी बनाऊँगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी और भी कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो तैयारी करते रहिए, लगातार कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। हम जानते हैं कि पीजीटी की डेट आ चुकी है, तो एचपीएससी की डेट भी जस्ट इसके बाद या अप्रॉक्स में या पैरेलल आ भी सकती है। तो आप सभी लगातार बहुत ज़ोर शोर से तैयारी बनाए रखिए, एक अच्छी जॉब आपकी मुट्ठी में होगी। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।